अतीक की कब्र बेटे उमर अली ने पहली बार देखी। तीनों भाई सिर रखकर खूब रोए। कुरान की आयतें, आंखों में आंसू, गमगीन मंजर। भाई का जनाजा उठाया, गमगीन पल वायरल। जनता के बीच चर्चा का विषय, जानिए वो आखिरी लम्हे। प्रयागराज में अतीक अहमद के सबसे छोटे 21 साल के बेटे अबान को 8 अगस्त को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। जेल में बंद उसके दोनों बड़े भाई अली उमर भी पैरोल पर जनाजे में शामिल हुए। अतीक के तीनों बेटे उमर, अली और एहजम 4 साल बाद एक साथ मिले तो एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर खूब रोए। अबान को सुपुर्दे खाक करने की गम में तो उनके आंसू बह ही रहे थे, लेकिन जब वे अबान के बगल में दफन अपने पिता अतीक की कब्र पर पहुंचे तो उस पर सिर रखकर काफी देर तक रोते रहे। अप्रैल 2023 में अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस सुरक्षा में गोली मारकर हत्या की गई थी। तब भी उमर और अली जेल में थे। एनकाउंटर में मारा गया उनका भाई असद भी अतीक के बगल में दफन है। उमर, अली और एहजम भाई असद और चाचा अशरफ की कब्र पर भी माथा रखकर खूब रोए। तीनों को रोता देख वहां मौजूद कई अन्य लोगों के भी आंसू छलक पड़े। लोग तेजी से कुरान की सुरह पढ़ने लगे। फिर फातिहा पढ़ने का ऐलान हुआ। अबान को सुपुर्दे खाक करने के बाद उमर अली ने 1 घंटे तक भाई एहजम और बुआ से बात की। बुआ से कहा, ये सब क्या हो गया। कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक की तैयारियों के बीच शनिवार शाम 4:34 पर पुलिस की 6 गाड़ियों के साथ लखनऊ जेल में बंद उमर पहुंचा। तब तक जनाजा नहीं आया था, इसलिए उमर को वैन में बिठाए रखा। इस दौरान भीड़ उमर की वैन को घेर कर खड़ी रही। गेट पर एंट्री रोक दी गई थी, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई और बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुस आई। आधे घंटे बाद शाम 5:05 पर 6 गाड़ियों की सुरक्षा के बीच झांसी जेल से अली की वैन पहुंची। अली की वैन उमर की वैन के पीछे खड़ी कर दी गई। इस बीच दोनों भाई एक दूसरे की वैन को ही देखते रहे। शाम 5:51 पर अबान के जनाजे के आगे भारी भीड़ के साथ एहजम ने कब्रिस्तान में एंट्री की। 2 लड़के कंधे और कमर में हाथ डालकर उसे सहारा देते हुए अंदर ले गए। एहजम सीधे अली की वैन के करीब पहुंचा। वैन की खिड़की पर दोनों ने हाथ रखा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ छूने की कोशिश की। इस बीच एहजम अंगोछे से अपने आंसू भी पोंछता रहा। शाम 6:13 पर अली को वैन से बाहर निकाला गया। इसी दौरान दूसरी वैन से उमर को नीचे उतारा गया। दोनों भाई आमने सामने आते ही गले लग गए। अली ने काला कुर्ता पहन रखा था, सिर पर बड़ा रुमाल बांधा था और कंधे पर सफेद अंगोछा रखा था, जबकि उसके बड़े भाई उमर ने सिर पर सफेद पगड़ी बांध रखी थी। अतीक भी सिर पर रुमाल बांधने और सफेद गमछे को पगड़ी की तरह बांधने का शौकीन था। उमर अली वैन से उतरे तो एहजम दोनों के गले लग गया। उमर और अली को साथ लेकर अबान के जनाजे की तरफ गया। तब तक जनाजा जमीन पर रखा था। जनाजे को कंधा देने की शुरुआत परिवार के सगे लोगों से होती है। ऐसे में आगे के 2 पायों को उमर और अली ने पकड़ा, पीछे के पाए को एहजम और चौथे पाए को बुआ के बेटे ने पकड़ रखा था। इसके बाद जनाजे को कंधों पर मस्जिद के बगल में उस जगह पर ले जाया गया जहाँ जनाजे की नमाज के लिए भीड़ जमा थी। फिर जनाजे की नमाज के बाद अबान को सुपुर्दे खाक किया गया। कसारी मसारी कब्रिस्तान में बहुत सारे मौलाना मौलवी थे। वहाँ की मस्जिद के पेश इमाम भी थे। इसके बावजूद अबान के जनाजे की नमाज बड़े भाई उमर ने इमामत करते हुए पढ़ाई। असल में जेल जाने के बाद उमर ने दाढ़ी रख ली थी। वो दिन भर कुरान पाक की तिलावत करता रहता है और धार्मिक किताबें पढ़ता है। इसी वजह से उसने खुद इमामत करने को कहा। 4 साल बाद अली उमर कसारी मसारी आए थे। दोनों को देखने के लिए भीड़ बढ़ी और पुलिस ने रोक लिया। इससे वहां हंगामा हो गया। भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद पुलिस ने लाठी पटकी, थप्पड़ मारे और बंदूक की बट से लोगों को पीछे हटाया। इसके बाद भीड़ को वहां से हटाया। मेन गेट से एंट्री नहीं मिली तो पीछे की तरफ से कब्रिस्तान की बाउंड्री तोड़कर लोग अंदर घुस आए। इसके अलावा कई हजार लोग ऐसे थे जिन्हें एंट्री नहीं मिली। ऐसे लोग कब्रिस्तान के चारों तरफ घेरा बनाए खड़े रहे। दोपहर से लेकर रात 8 बजे तक, जब तक अली उमर की वैन निकल नहीं गई, भीड़ कब्रिस्तान के बाहर मौजूद रही। कई बार बेकाबू भीड़ पर पुलिस को लाठी पटकनी पड़ी, लेकिन युवाओं की भीड़ इधर उधर दौड़ लगाती रही। असल में अतीक और अशरफ की हत्या से 2 दिन पहले 13 अप्रैल 2023 को असद झांसी में एनकाउंटर में मारा गया था। असद के शव को कंधा देने के लिए भीड़ उमड़ी थी, लेकिन पुलिस की जबरदस्त सख्ती की वजह से उन्हें लौटना पड़ा था। फिर अतीक अशरफ के जनाजे के लिए भीड़ उमड़ी, लेकिन पूरे शहर में बैरिकेडिंग कर सबको रोक दिया गया। 3 मौतों की कसक के बाद अब अबान की मौत पर सभी कब्रिस्तान पहुंचना चाहते थे। अबान की कब्र पर मिट्टी देने के बाद तीनों भाइयों ने फातिहा पढ़ी। फिर 100 कदम की दूरी पर मस्जिद से सटाकर लगाए गए टेंट में पहुंचे। वहां बुआ परवीन कुरैशी व्हील चेयर पर बैठी थी। देखते ही लपक पड़ी। सबसे पहले उमर ने उन्हें गले लगाया। बुआ ने उसका माथा चूमा। फिर अली भी लिपट कर रोने लगा। बुआ भी दोनों को गले लगाकर रो पड़ी। बुआ बोली, अल्लाह ने क्या कर दिया, क्या दिन देख रहे। अली ने कहा, परेशान ना हो, इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। बुआ और भतीजों की घंटे भर बातचीत हुई। माँ शाइस्ता परवीन, चाची जैनब को
को लेकर सबसे ज्यादा बातें हुई। सगे रिश्तेदार जो जेल में है उन्हें लेकर भी बात हुई। उमर ने एहजम को समझाया कि अब बार बार जेल आने की जरूरत नहीं है, पूरे परिवार को संभालो, मुलाकात करने आ रहा हूँ, थोड़ी देर हो गई। ये 10 शब्द माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान के हैं, जो उसने झांसी जेल पहुंचने से पहले एक दरोगा से फोन पर कहा था। इसके कुछ मिनट बाद ही अबान की मौत हो गई। अली को जब भाई के मौत की खबर मिली तो वो फूट फूट कर रोने लगा। बोला, अब भाई भी मुझे छोड़कर चला गया। वो पूरी रात करवटें बदलता रहा, रोता रहा। पूजा माथुर ने इस मुद्दे को साझा करते हुए लिखा, मर्द जब रोता है तो समझिए दर्द सिर्फ आंखों से नहीं पूरी रूह से बह रहा होता है। उमर को अपने छोटे भाई अबान के जनाजे के सामने इस तरह रोते देखना सिर्फ एक तस्वीर या वीडियो नहीं है, ये उस भाई का दर्द है जिसने पहले अपने पिता को खोया, परिवार को बिखरते देखा और अब एक और भाई को खोने का सदमा झेला। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनके सामने शब्द छोटे पड़ जाते हैं। आज बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि जो लोग अतीक अहमद की मौत पर खामोश रहे, वे आज अबान की मौत पर भी खामोश क्यों हैं? जिन रिश्तों और कंधों का सहारा लेकर लोग अपने मुश्किल वक्त से आगे निकल गए, उन्हीं रिश्तों के दर्द पर आज 2 शब्द कहने में भी संकोच क्यों है? शायद इसलिए कि कुछ लोगों के लिए राजनीति और पार्टी के रिश्ते इंसानी रिश्तों से बड़े हो चुके हैं। लेकिन सच ये है कि जब लाखों लोग इस किसी परिवार के दुख में खड़े हो, तब किसी एक शख्स के लिखने या ना लिखने से उस परिवार का दर्द ना कम होता है ना बढ़ता है। हाँ, उसकी खामोशी से एक चीज जरूर सामने आती है, उसकी अपनी पहचान। हर किसी में मुश्किल वक्त में अपने रिश्तों के साथ खड़े रहने का साहस नहीं होता। हर कोई राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत को चुनना नहीं जानता। इसलिए ऐसे लोगों से सवाल मत कीजिए, उन्हें इग्नोर कीजिए, क्योंकि जिन रिश्तों में सच्चाई होती है उन्हें दुनिया की गवाही की जरूरत नहीं होती। जिसका भाई उमर जैसा हो, जिसके साथ अली जैसा भाई खड़ा हो और जो अपने परिवार के दुख में चट्टान बनकर खड़ा रहे, उसे गैरों की संवेदनाओं की क्या जरूरत? आज कौन रोया, कौन गले लगा, कौन साथ खड़ा रहा और कौन खामोश रहा, ये सब शायद आज भूल जाए, लेकिन वक्त कभी नहीं भूलता। इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके मुश्किल वक्त में निभाए गए रिश्तों से होती है। पूजा माथुर। मुस्लिम IT सेल ने लिखा, मरहूम अतीक अहमद पढ़े लिखे नहीं थे और ये कसक उन्हें ताउम्र रही, लेकिन बच्चों को पढ़ाया उन्होंने। उमर सेंट जोसेफ इलाहाबाद टॉपर, उसके बाद MIT यूनिवर्सिटी में उसका जिक्र, प्रोफेसर तक तारीफ, क्या मुसलमान क्या हिंदू सब दीवाने। उसके बाद काल कोठरी का सफर, सब महदूद 4 दीवारी के भीतर, लेकिन उसने पढ़ना नहीं छोड़ा। अबान या कोई और दोनों भाइयों से जब भी मिलने जेल जाते तो 1-2 किताबें जरूर साथ जाती थी। हर मिलाई का ये नियम था। किताबें कार में अबान के मिली, वो संदेश तमाचा है उनके लिए जो नए नए नैरेटिव गढ़ रहे हैं। सब गिद्धों की जुबान बंद कर दी जो फिराक में थे, गलती करे हम लपके। नमाज जनाजा पढ़ाना, उफ कितना कलेजा चाहिए, किसी अपने का फिर ढंग से खड़े नहीं हो पाते। उसने भाई को विदा किया, कब्र पर खड़े ही दोनों भाइयों को गले लगाया, हिम्मत दी, चचेरे भाई मासूम बच्चे को गोद में उठाकर चूमा, सीने से लगाया। उमर ने बड़ा होने का फर्ज अदा किया, भीड़ को समझाते रहे और आखिर में लौट गए सलाखों के पीछे। लेकिन ये बच्चे कितने मैच्योर है, कितना सब्र है, ये महसूस हुआ। बड़ा बेटा बाप की गैर मौजूदगी में बाप का फर्ज निभाता है। अल्लाह सलामत रखे। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।